हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज हब। हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की बात की थी। ये जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है, तो आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड होता क्या है? मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में हमने क्या किया था? इंडिविजुअल डिमांड मतलब वो डिमांड जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में डिमांड करता है, ठीक है। बट मार्केट डिमांड क्या होती है? जब सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को एनालाइज किया जाता है, सारे कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स फॉर अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के लिए पर यूनिट ऑफ टाइम, एक टाइम पर कितने इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। जो भी एट अ गिवन प्राइस, जो भी प्राइस वहाँ उस टाइम पर उस प्रोडक्ट का अवेलेबल है। सिंपली हम बोल सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड, यानी कि एक गुड की डिमांड जो है वो कितनी है, ठीक है, बाय ऑल द बायर्स, जितने भी बायर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी प्राइस पे वो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड। सिंपल सा मीनिंग आपको समझना है, मार्केट डिमांड वो डिमांड होती है जिसके अंदर सारे कंज्यूमर्स सारे कंज्यूमर्स का हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी डिमांड हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली में क्या होता है, हम ज़्यादातर क्रैकर, स्वीट्स या मिठाई, जो हम बोलते हैं मिठाई की शॉप्स में बहुत ज़्यादा जो है उनकी डिमांड हो जाती है। तो हमें क्या करना है, मार्केट डिमांड का मतलब ये होता है कि टोटल डिमांड कितनी हो रही है इंडिविजुअल की, सभी कंज्यूमर कितने डिमांड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। बात कर लेते हैं इसके फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। फर्स्ट आता है सीजन एंड वेदर। देखो डेफिनेटली सीजन और वेदर का कहीं ना कहीं डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हिमाचल है, हिमाचल एक ठंडा प्लेस है, अगर वहाँ जाकर हम ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स या समर क्लोथ्स को सेल आउट करेंगे तो हमारी सेल उतनी नहीं होगी, बिकॉज वहाँ का जो सीजन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो हमें ऐसे प्लेस को अगर अपनी डिमांड को एनालाइज करना है तो हमें ऐसे प्लेस को ढूंढना होगा जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की सेल हो सके, ठीक है। तो सीजन और वेदर इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी हाई इन कंट्रीज जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, ठीक है। जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा वहां पे जो डिमांड होगी कमोडिटी की वो डेफिनेटली हाई होगी। बट जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वहां डिमांड जो होगी कमोडिटीज की वो लो होगी, ठीक है, एज कंपेयर विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कंट्रीज, ठीक है। अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कुछ लोग या तो जरूरत से ज्यादा अमीर है या कुछ लोग जरूरत से ज्यादा गरीब है, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो वो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, और इक्वल नहीं होगा तो डिमांड कम होगी। थर्ड आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि साइज भी ऑल्सो मैटर करती है डिमांड के ऊपर। पॉपुलेशन कैसी है, कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली मार्केट डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की कम है तो मार्केट डिमांड भी कम होगी, ठीक है। इसके साथ हम कॉम्पोजिशन पे भी ध्यान देते हैं, जैसे कि मेल, फीमेल, यंगस्टर्स, चिल्ड्रन, अडल्ट के उस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरह के लोग ज्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा लगता है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन या बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो डिमांड होगी ना मार्केट की वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ की होगी, चॉकलेट्स की होगी, आइसक्रीम्स की होगी, चिप्स पैकेट्स, इन सब की होगी ज़्यादा, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारी कॉम्पोजिशन पर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है या और इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करना ना भूलें।